हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटी जैम चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। आज मैं आपके साथ आईटी जैम 2025 के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करने आई हूँ। जो आप सभी के डाउट होते हैं उन सभी डाउट्स पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आईटी जैम 2025 एग्ज़ाम की। तो आईटी जैम 2025 एग्जाम इस बार आईटी दिल्ली कंडक्ट करा रही है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। और क्या नई अपडेट है या नई अपडेट है, या बात कर सकते हैं कि हमारा जो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या लिमिट्स होती हैं, सब डिस्कशन करते हैं। और थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आईटी जैम के जो आपका स्कोर होता है ना, उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, इस बार आईटी जैम का एग्ज़ाम 2 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा, विल बी हेल्ड ऑन द 2 फरवरी 2025 संडे को। आईटी जैम का जो एग्ज़ाम है वो 2 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात, मैं एक एजुकेटर हूँ, ठीक है, और मेरी एक एज भी है, मतलब ये 25 प्लस तो है ही है। अब और मैंने आईटी जैम के एग्ज़ाम को काफ़ी बार दिया भी है। तो पॉइंट ये आता है कि क्या मैं आईटी जैम 2025 का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? तो बिल्कुल यस, मैं आईटी जैम 2025 का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। बिकॉज आईटी जैम 2025 या आईटी जैम के एग्ज़ाम्स में एज लिमिट का कोई सीन नहीं होता। पहला डाउट आपको क्लियर करना है, कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरा डाउट आपका क्लियर होगा, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कुछ लिमिटेड नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है। आप जितना चाहो उतना अटेम्प्ट दे सकते हो। थर्ड, आपका एक डाउट रहता है कि मैम हमने तो पहले बीएससी करी, उसके बाद हमने बीएड किया, फिर अब हम एमएससी कर सकते हैं। अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हो, आप कहते हो कि हमने गैप आ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, आप जॉब करने लग गए थे या आप घर पे ऐसे ही बैठे थे, 3-4 साल हो गए आपको, अब याद आया कि मुझे मास्टर्स करनी है, आईटी जैम के थ्रू जाना है, तब भी आपका कोई सीन नहीं होगा। गैप ईयर का इसमें कोई सीन नहीं रहता, ठीक है। तो ये 3 आपके डाउट क्लियर होने चाहिए कि कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया नहीं है, और साथ के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई भी आपका गैप का भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कोई गैप का सीन आएगा। अभी तो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आई है, सिवाय कि एग्ज़ाम आपका 2 फरवरी को होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपको अप्लाई करना है, अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाती हूँ तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई करके आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेट्स हैं वो यहाँ मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। डेट्स वगैरह मेंशन हमारे पास आ चुकी हैं, ये आप देख सकते हो। डेट्स तो हमने बता भी दी थी पहले आपको कि जैम का जो फॉर्म है वो 3 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 सितंबर से आपका आईटी जैम का फॉर्म निकलेगा, बहुत टाइम है अभी तो, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगी वो 11 अक्टूबर होगी। फिर ये ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके 14 अक्टूबर करते हैं, ये हर साल का काम है। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी, टेस्ट पेपर, कैटेगरी, जेंडर वगैरह चेंज करने के लिए आपका 18 नवंबर डेट होगी। कंफर्मेशन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड स्क्राइब असिस्टेंस, इस बार ये भी कंफर्मेशन करना है 30 दिसंबर को। और उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आ जाता है, सेकेंड वीक में वैसे जनरली आता है। एग्जाम आपका 2 फेब को होगा, रिजल्ट आपका 19 को आएगा, और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड 25 को मोस्ट प्रोबेबली। बाकी ये टेंटेटिव डेट्स है, वो चेंज हो जाती है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मतलब आपको तो 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो पेपर की फॉर्म कब से फिल हो रहा है, 3 सितंबर से। 3 सितंबर से पेपर का फॉर्म फिल होगा, तो ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखो कि आपका पेपर कब है, 2 फरवरी को, और थर्ड है कि रिजल्ट कब आएगा, 19 को। बस इसके अलावा तो बाकी सब अपने आप ही क्लियर होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो हमने बात करी किसकी, टेंटेटिव जो हमारे पास डेट्स आई हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट होती है जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो डाटा या जो हमारे पास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो अभी इन्होंने बताया नहीं है। वैसे थोड़ा सा अगर हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बताएं तो आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके सिग्नेचर की, आपके फोटो की, एक ओपन कैटेगरी या जनरल कैंडिडेट को। अगर आप ओबीसी वाले स्टूडेंट हो या ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है, ओबीसी एनसीएल का और ईडब्ल्यूएस का, वो भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, आपकी लोकल गवर्नमेंट का नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से वैलिड नहीं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से वैलिड होना चाहिए। अगर आप SC/ST हो तब भी उसके SC/ST के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे जाएगी, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, ना कोई BSc की मार्कशीट लगती है ना कुछ लगता है, सिर्फ ये लगता है कि BSc कहाँ से कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ये सब डाटा वहाँ पे आपके पास लगने वाला है। इतना ही रिक्वायरमेंट लगती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये जो मैंने आपको बताया IIT JAM 2025 के बारे में, अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ का सिलेबस क्या रहेगा, तो ये सिलेबस यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हो। अभी केमिस्ट्री का सिलेबस विल बी अवेलेबल सून, बाकी सबका सिलेबस दे रखा है, केमिस्ट्री का नहीं दे रखा है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं। सो गेट रेडी, सिलेबस थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि बाकी सबका सिलेबस दे रखा है सिवाय केमिस्ट्री को छोड़कर। सो बच्चा गेट रेडी, केमिस्ट्री में कुछ नया आने वाला है, ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए, ठीक है। केमिस्ट्री का सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप बाकी पढ़ सकते हो एग्जामिनेशन रिलेटेड अपने FAQs और एलिजिबिलिटी, ये सभी नहीं आई हैं। मैंने आपको वैसे बताया कि BSc जो फाइनल ईयर होगा वो वाला बच्चा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब मेरे को जो बताना था कि आपका जो रिजल्ट है, जब आप IIT से क्या बोलते हैं उसको, जब आप जैम को क्लियर कर जाते हो तो उसका स्कोर कहाँ कहाँ लगता है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, ISC बेंगलोर में इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट, मतलब टॉप 5 के अंदर आने वाला जो इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, वो ISC बेंगलोर है। ISC बेंगलोर से अगर आप अपना मास्टर्स करना चाहते हो या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो तो IIT JAM का स्कोर वैलिड है। CCMN काउंसलिंग होती है आपकी, ठीक है। CCMN काउंसलिंग यानी अगर आपको NITs में एडमिशन लेना है, आइजर भोपाल में IIT के थ्रू, IIT JAM के थ्रू एडमिशन होता है, आइजर तिरुपति में भी IIT JAM के थ्रू होता है, बाकी आइजर्स के अंदर उनका इंटरव्यू वाला प्रोसेस रहता है, और IIPE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी में भी IIT JAM का स्कोर ही वैलिड होता है। बाकी तो है, हो ही गया ना, IITs में तो होगा ही वैलिड, सारी IITs में वैलिड होगा। अगर कोई और इंस्टीट्यूट, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट नहीं लिखे, जैसे JNCSR जो आपका इंस्टीट्यूट है वो IIT JAM से एडमिशन लेता है। आप TIFR के अंदर भी IIT से जा सकते हो, बट बहुत कम रेयर सीट्स रहती हैं। इवन कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो जहाँ पर आप जा सकते हो इनके थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी रिजल्ट शेयरिंग जो इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट बनेंगी, तो वो डिपेंड करता है जब आप इंस्टीट्यूट, ये सभी इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हो, ये सभी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आप देख सकते हो, IIT भिलाई, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रोपड़ और तिरुपति एंड तिरुपति और IIT BHU वाराणसी, ये आपकी IIT इंस्टीट्यूट्स हैं। और हर एक इंस्टीट्यूट का जो एलिजिबल का जो क्राइटेरिया है वो सबका अलग रहता है। कोई मांगता है, किसी को चाहिए कि मुझे 12th क्लास में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, कोई कहेगा मुझे 12th की मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कहेगा BSc में केमिस्ट्री होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं। तो वो सब तो आपका बाद में आता है, अभी नहीं आएगा वो, जब आपका रिजल्ट भी आ जाता है ना, वो तब आता है कि किसने क्या, नहीं आ तो जाएगा, सितंबर में ही आ जाएगा, सितंबर में ही आ जाएगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि सितंबर में ही आ जाएगा। और अगर आप IIT JAM के एग्ज़ाम को क्रैक करते हो तो आपका स्कोर कहाँ कहाँ क्या 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 कर सकते हो। आप MSc में एडमिशन ले सकते हो, आप MSc टेक्नोलॉजी, MS रिसर्च में जा सकते हो, MSc MTech का ड्यूअल डिग्री कर सकते हो, जॉइंट MSc PhD कर सकते हो, और MSc PhD का ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हो। तो ये सभी आप यहाँ पर एक सभी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, ये IIT के एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और जो सीट्स हैं उन्होंने बता रखे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए 3000 सीट्स रहती हैं, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए लगभग 3000 सीट्स। प्रोग्राम लगभग 21 IITs, टोटल 21 IITs अक्रॉस 89 प्रोग्राम ऑफर करती हैं। इसके अलावा इन्होंने वही बताया कि कहाँ कहाँ पर आपका ISC बेंगलोर में सेंट्रल फंडेड, जैसे NITs, DIIT, आईएसट में हो जाता है, आइजर पुणे, आइजर भोपाल, IIP, JNCSR मैंने आपको बताया, स्लिट के अंदर थ्रू द NIT काउंसलिंग के थ्रू स्लिट के अंदर हो जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको IIT JAM 2025 के रिगार्डिंग दी है। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी, बट एक बार थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाए, तो आपको इसके साथ फिर बाकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे।
और एक इम्पोर्टेंट और अपडेट है, अगर आप सब बच्चे तैयारी करना चाहते हैं IIT JAM एग्ज़ाम की, दिस इज द मेगा ऑफर, योर IIT JAM 2025 सक्सेस अवेट्स. IIT JAM subscription now at 5499 only. ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई यूजिंग कोड अल्का कैम्प. ये है हमारी IIT JAM की टीम. गेट PCM का सब्सक्रिप्शन आपका 6000 का है. ये गेट की टीम है, गेट PCM की. दिस इज द टॉपर्स बैच फॉर IIT JAM केमिस्ट्री एंड गेट उड़ान बैच फॉर गेट केमिस्ट्री. और ये हमारे टॉप रैंकर्स आप देख सकते हैं, टॉप 20 रैंकर्स प्लस के फीचर को असेस कर सकते हैं. सभी प्लस के फीचर्स को भी आप आसानी से असेस कर सकते हैं. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच.